दिल्ली रोहिणी सेक्टर 15 E1 ब्लॉक सोसाइटी में दिल्ली सरकार की आबकारी नीति के खिलाफ लगातार 2 अप्रैल से सेक्टर 15 E ब्लॉक की जनता लगातार कीर्तन के साथ शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली सरकार के इस फैसले से जनता नाखुश और जनता में रोष है। धरना प्रदर्शन में पुरुष कम महिलाएं ज़्यादा हिस्सा ले रही हैं। सोसाइटियों के लोग वे आलोक शर्मा ने सरकार को कहा, अगर दिल्ली सरकार ने यहाँ ठेका खोला तो रोड जाम होगा, जिससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। देखिए रिपोर्ट दिल्ली। मेरा नाम आलोक शर्मा है। मैं E1 ब्लॉक रोहिणी सेक्टर 15 में रह रहा हूँ। हमारी सोसाइटी है शिवा अपार्टमेंट। यहाँ पर करीब 2500 परिवार रह रहे हैं, 560 फ्लैट हैं। हमारी सोसाइटी में एक मॉल है, बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। ये सिर्फ CSC अलॉट हुआ था, कन्वीनियंट शॉपिंग सेंटर। जैसा कि आप देख सकेंगे, ये पूरा मॉल जब से अलॉट हुआ है तब से बंद है। जब से अलॉट हुआ है तब से बंद है और यहाँ पर अब ठेका खुल रहा है। दिल्ली सरकार की गलत नीतियों की वजह से जो हमारी रेजिडेंस कॉलोनी है उसके अंदर ठेका खुल रहा है। मंदिर भी यहाँ पर 100 मीटर पे और रिहाइश यहाँ 20 मीटर पे है। हम उसके विरोध के लिए यहाँ पर कॉलोनी से 10 दिन से हमारा प्रोटेस्ट चल रहा है और आपके चैनल के माध्यम से मैं यही अपील करूँगा कि दिल्ली सरकार अपनी पॉलिसी को अमेंड करे और इस ठेकों को बंद कराने के लिए जल्दी से जल्द कार्रवाई करे। तो दिल्ली सरकार के पास पहुँचे अभी तक आप? दिल्ली सरकार के एक्साइज कमिश्नर को भी हमने अपना ज्ञापन दिया हुआ है। हमारी काउंसलर, हमारे MLA और जो भी हमारे DD MCD है, सबको हमने लेटर दिया हुआ है, पर उनकी तरफ से अभी तक कोई उचित कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है। कीर्तन यहाँ 10 दिन से चल रहा है जी, लगातार 10 दिन से कीर्तन चल रहा है। सारी महिला उसके विरोध में बैठे हैं, सब लोग काम छोड़ के यहाँ बैठे हुए हैं। अगर सरकार नहीं सुनती तो क्या करेंगे आप? प्रोटेस्ट जारी रखेंगे जी, सड़कें जाम करेंगे। जो बनारे से हो पाएगा आपके चैनल के माध्यम से भी अपील करेंगे कि इसको बंद कराने के लिए जल्द से जल्द कार्रवाई करें। यहाँ 10 दिन से जब से ये मालूम पड़ा है कि यहाँ पर ठेका खुलने वाला है, तब से प्रोटेस्ट चल रहा है। हमारा प्रोटेस्ट बिल्कुल पीसफुल है। हम कोई झगड़ा नहीं कर रहे, आप देख सकते हैं। ना कोई रास्ता रोका है, ना हमने किसी को कोई तोड़फोड़ की है। लेकिन ये जो ठेका है, आपने देखा होगा कि यहाँ की एंट्री पॉइंट सिर्फ 2 गेट से है और पूरा रेजिडेंशियल एरिया पार करके ही जो यहाँ पर शराब खरीदने आएगा वो आएगा। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो यहाँ पर खोल करके, क्योंकि यहाँ बहुत झाड़ियाँ हैं, पेड़ हैं, इनके पीछे बैठ करके नहीं पिएगा। अगर उसने शराब पी ली तो उन छोटे बच्चों का जो यहाँ पर खेलते हैं या पार्क में से होकर के निकलते हैं, उनका क्या हाल होगा। यहाँ बालकनी में लड़कियाँ भी खड़ी होती हैं, लेडीज़ भी बैठी होती हैं, उनके ऊपर वो कमेंट्स करेंगे। तो हमारी रिक्वेस्ट ये है, हमें ठेकेदार से कोई शिकायत नहीं है, वो अपने पैसे कमाने के लिए आ रहा है। हमारी शिकायत ये है कि इस ठेके को यहाँ से हटाया जाए। हम यहाँ पे 2 अप्रैल को बैठ के थे। जैसे ही हमें इसका पता चला कि दिल्ली सरकार ने यहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया में जो है ठेका खोल दिया है, तब से हम सभी रेजिडेंट्स 2 तारीख से यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं और 2 तारीख से लेके अब तक, आज हम जो है 15 तारीख हो गई है, अब तक यहाँ पे कोई नहीं आया है, ना कोई दिल्ली सरकार से आया है। हाँ, हमारे यहाँ पे जो है MLA और हमारी काउंसलर लगातार आ रही हैं। वो लगातार हमें जो है आश्वासन दे रही है कि हम कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। तो मेरा तो यही है कि देखो, इस जगह पे नहीं खुलना चाहिए। यहाँ पे हमारे बच्चों की सिक्योरिटी बहुत ख़राब हो जाएगी। यहाँ पे पास ही सरदार कॉलोनी है, जहाँ पे आए दिन क्राइम होता है और वो सब दारू लेने के लिए इसी जगह पे आएंगे, क्योंकि ये सब E2 ब्लॉक जो सेक्टर 15 रोहिणी में श्री अपार्टमेंट, वहाँ की मैं प्रेसिडेंट हूँ। और मैं चाहती हूँ कि अभी यहाँ पे जो ये हमारे E1 और E2 के बीच में जो गोयल प्लाजा मार्केट है, वहाँ पे जो ये दारू का ठेका खुलने जा रहा है, वो बहुत ही गलत काम करने जा रहे हैं। यहाँ पे अगर डॉक्टर का हो, कोई जिम हो या छोटी जो किराने की दुकानें हैं, ऐसे जो ज़रूरी सामान है उसका अगर दुकानें खोली जाए तो हम सबको भी फ़ायदा मिलेगा। कोरोना समय में सबको पता है कि बाहर जा नहीं सकते। अगर ऐसी ज़रूरतमंद सामान यहीं पे मिलने लग जाए तो हम यहीं पे सारी सुविधाएं हमें प्राप्त हो जाएगी। लेकिन ये जो शराब वाली जो नीति जो सरकार ने अपनाई है, जो आबकारी नीति है, उसके खिलाफ हम सारे निवासी एकत्रित हुए हैं। और नवरात्र जब से चालू थे तब से ही हमने माता रानी को एक आह्वान करते हुए कि हमारी रक्षा करो और हमें बचाओ, उसके चलते हमने यहाँ पे कीर्तन जो निरंतर चालू रखा है। और जब तक ये ठेका बंद नहीं होगा, सारे निवासी एकत्रित ऐसे ही रहेंगे और पीसफुल हम प्रोटेस्ट करते हुए हम ये कीर्तन भी निरंतर चालू रखेंगे। अरुण अरोड़ा है, मैं यहाँ पे 2003 से रह रहा हूँ। तो 10 साल पहले की आपको मैं बात बताता हूँ। यहाँ पे शादियाँ वगैरह होती थी, लोग आते थे बारातों में, वो यहाँ पे दारू पीते थे और यहाँ लोगों को गाड़ियाँ निकालते थे। तो मैंने उनको प्रोटेस्ट किया था। मैंने कहा ये गलत काम है यहाँ पे। तो ये जो कोयल प्लाजा का जी मुझे मारने आ गया था।
तो उसके बाद ये दिव्या मैडम जो है ये भी साथ आ गई बचाने के लिए। मैंने कहा ये काम नहीं होना चाहिए, इसने उनको रोका नहीं है बल्कि प्रोटेस्ट किया। बोला ये हालत उस वक्त थी और अब दारू का ठेका खुल जाएगा तो या तो वही लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, हमारी सिक्योरिटी खत्म हो जाएगी। तो दारू का ठोका किसी नहीं चलना चाहिए। हमने कमिश्नर के ऑफिस में अपना रिप्रेजेंटेशन दिए हैं कि दारू का ठोका नहीं खुलने दें। सर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं 10-12 दिन से लगातार बैठ करके कि दारू का ठेका ना खुले, क्योंकि दारू का ठेका खुलने से क्या होगा, यहाँ का सारा माहौल बदल जाएगा। पहले भी यहाँ पे जब 2-4 फंक्शन ऐसे होते थे, पहले इसमें शादी वादियाँ होती थी, लोग दारू पी के बोतल तोड़ दिया करते थे, रोज़ कलेश होता था, जिसके चक्कर में ये बंद हुआ। और इसने जानबूझ करके फिर दोबारा से पंगे लेने के लिए यहाँ दारू का ठेका खोला है। ये इनकी मिली भगत है आपस में गोयल प्लाजा वालों की कि यहाँ पे जो दारू का ठेका है। ये पूछना चाहता हूँ कि किस बात का जनतांत्रिक देश है यहाँ पर जनता कह रही है कि ये काम नहीं होना चाहिए और सरकार के लिए काम होना चाहिए। सबसे पहले मैं सरकार से सवाल करना चाहता हूँ, किस बात का जनतांत्रिक देश और किस बात से हमारे लिए कैसे वोट मांगने के लिए आते हो। मैं किसी भी सरकार के पक्ष में विपक्ष में नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ हमारा ठेका बंद करे सरकार, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आप पार्टी हो, कोई भी हो, हमारा ठेका बंद होना चाहिए इस जगह पर। और ये किस बात का जनतांत्रिक देश सरकार से मैं पूछना चाहता हूँ कि जनता कह रही है ये काम नहीं होना चाहिए और सरकार के लिए काम होना चाहिए। फोर्सली मतलब बस मेरा यही एक होगी, ठेका बंद हो, रेजिडेंशियल एरिया है और ये कोई छोटा मोटा नहीं एमआईजी फ्लैट है। यहाँ पर सभी शिक्षित और सभी आदमी इस जगह पर रह रहे हैं। 30 साल से आज का नहीं बना हुआ सोसाइटी 30 साल से है यहाँ पर, और ऐसा आज तक कोई भी इस तरीके से। पहली बात तो ये किसी पार्टी का मुद्दा है नहीं, ये हमारा मुद्दा है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे शाम को 6 बजे से बेचारे स्कूल जाते हैं, अब शाम को 6 बजे से खेलना शुरू करते हैं और औरतें भी तभी उतरती हैं, उससे पहले ना घर के कामों से फुर्सत मिलती नहीं है। हमारा उतरना बंद हो जाएगा। ये इतनी गलत जगह पे पार्किंग जो पहले से ही प्रॉब्लम में है उसको हम आराम से वो कर रहे हैं और पार्किंग का दिक्कत हो जाएगी। इतनी गलत जगह पे ये खोला गया है। एक रेजिडेंस हूँ, ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, ये हमारी और हमारे बच्चों की सुरक्षा का मुद्दा है। हम सिर्फ जहाँ से इनको लाइसेंस मिला है, जहाँ से इसको परमिशन मिली है, हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहते हैं एक बार यहाँ का सर्वे करवाया जाए। और सर हम ये बोलना चाहते हैं, अभी तो ये खुला नहीं है, यहाँ पे बाउंसर आने शुरू हुए हैं। हम शाम को परसों ही हम शाम को यहाँ पे वॉक कर रहे थे तो गाड़ी में 3 बंदे आए, वो इतने भद्दे कमेंट्स कर रहे थे और पूछ रहे थे कि यहाँ पे दारू का ठेका खुला है, यहाँ हम वो करेंगे, यहाँ हमको ये करेंगे, यहाँ इतना अच्छा माहौल है। तो सर उस समय ये मन कर रहा था कि इनका क्या किया जाए और क्या नहीं किया जाए। मतलब अभी खुला नहीं है, जब खुलेगा तो हमारा और हमारे बच्चों का क्या हाल होगा। हम यहीं के ई ब्लॉक के रहने वाले हैं और इसी ई ब्लॉक में इस सेक्टर 15 में हमारा दिव्य ज्योति का आश्रम भी है जो अध्यात्म से जुड़ा हुआ है और संस्कारों से परिपोषित करता है, बच्चों को अच्छे संस्कार दें। तो लेकिन उस चीज़ के लिए हम अध्यात्म से जोड़ने से बजाय, बच्चों को पुराने संस्कार देने के बजाय, यहाँ अगर दारू का अड्डा खुलेगा, ये गलत संगत का मिलेगी तो बच्चों के ऊपर जो देखते हैं वही पाते हैं। ये ई ब्लॉक जो है बहुत ही पीसफुल इलाका है। आज तक यहाँ पर कोई भी ईव टीजिंग का मामला सामने नहीं आया है। रात को 11-12 बजे तक भी लेडीज़ यहाँ पर घूमती हैं, बच्चे यहाँ पर खेलते हैं, कोई दिक्कत नहीं हुई। पर आप ये देखिए कि जब यहाँ पर एंट्री फ्री फ्लो हो जाएगी, गाड़ियाँ भी आएंगी, लोग भी आएंगे, यहाँ पर दारू लेंगे भी, खरीदेंगे भी और पिएंगे भी, तो कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि लड़कियों के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी, कोई बुरा माहौल नहीं होगा। यहाँ ये पूरी तरीके से खिलवाड़ है। और जो अपने आप को दिल्ली का बेटा बोलता है और दिल्ली वालों का भाई बोलता है, क्या वो ऐसा कर सकता है कि दिल्ली के रेजिडेंट्स के साथ इस तरह का खिलवाड़ कर सके सुरक्षा के साथ? सभी से नमस्कार, मेरा नाम पूनम मदान है। मैं E1 8 के 18 में रहती हूँ और ये मेरे घर के बिल्कुल ही सामने गोयल प्लाजा है। मैं पिछले 8 दिन से यहाँ पर लगातार कीर्तन करती हूँ और जिस समय मैं कीर्तन कर रही होती हूँ उस समय यहाँ पुलिस के संरक्षण में दारू की पेटियाँ आती हैं और वो उतारी जाती हैं और हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं हमारे कीर्तन में भी, बल्कि ये लोग हमारे को डिस्टर्ब करते हैं आकर।